अगर आपके पास 30 लाख रुपया है और आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो DHA के अंदर हैं वो मैं अब आपके साथ उसमें एक्सप्लेन करूँगा। इसमें अगर आप DHA के लाहौर से बाहर निकल जाएं तो आपके पास ऑप्शन जो है वो DHA कोयटा एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर है। अगर मैं DHA भावलपुर को देखूं तो वो मैं उसको रेकमेंड ही नहीं करूंगा, वहाँ पे ना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो बेहतर है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप DHA लाहौर के अंदर आ जाएं तो आपके पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है फ़ेज़ जो है 10, इसके अंदर 5 मरला की फ़ाइल ले सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है फ़ेज़ 13 की 5 मरला की जो है वो फ़ाइल ले सकते हैं। अब इन तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। इसका डिसाइड तो आप करेंगे, लेकिन मैं इन तीनों को कैटेगराइज करके आपके सामने इनके जो है प्रॉन्स एंड कॉन्स आपके सामने रखूँगा। आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको इसमें क्या लग जाए। वो मैं आखिर में ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहले मैं DHA कोयटा की बात कर लेता हूँ। तो DHA कोयटा इस वक्त प्रेजेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अराउंड कोई 32-33 लाख रुपए की है, लेकिन कोई बात नहीं, अगले 5-7 दिन में ये आ जाएगी 30 लाख रुपए के ऊपर। तो आपके पास अगर 30 लाख रुपए हैं तो आप ये DHA कोयटा की एक कनाल की फ़ाइल ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ पे मौजूदा प्लॉट जो हैं जो कि स्टार्ट में आते हैं अर्ली बर्ड के, बिल्कुल आप DHA कोयटा के अंदर एंटर हों तो वहाँ पे एक कनाल के प्लॉट जो हैं पोजीशन वाले मौजूद हैं जो अराउंड कोई 1 करोड़ से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए के ऊपर उनका एंड हो जाता है, लेने वाला कोई नहीं होता उसके बाद। अच्छा जी, अब आ जाएं कि उनके अंदर जो है यकीनन डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं, हर चीज़ वो है, बस आपने पोजीशन लेना है और कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये 30 लाख रुपए की आज जो आप फाइल लेने लगे हैं, इसने उस जगह से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर डीप अंदर वाली साइड के ऊपर जाके जो है ये आना है जब इसकी बैलेटिंग होनी है और इसका पोजीशन आना है। अब दूसरा ये है कि पोजीशन के लिए तैयार रहिएगा, 50 लाख रुपया वो भी आपसे लिया जाएगा 7 किलोमीटर दूर, और 50 लाख रुपया ऐड कर लें तो ये आपका 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनती है अगर आपने लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आ जाएं DHA लाहौर की तरफ। तो DHA लाहौर में फ़ेज़ 10 पहले मैं आपको बताऊं, इस वक्त तमाम की तमाम फाइलें हैं। अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूं फ़ेज़ 9 प्रिज्म के साथ। वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट इस वक्त प्रेजेंटली मौजूद है, अराउंड मिनिमम प्लॉट जो है वो 55 लाख रुपए का है। अब इसके अंदर 25 लाख रुपया जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर लें तो ये इसकी कॉस्ट इस वक्त ये है जो कि रेडी फॉर पोजेसन है, जो कि J ब्लॉक के अंदर आता है। तो अगर मैं 10 की फ़ाइल की बात करूं तो 10 की फ़ाइल इस वक्त 30 लाख रुपया है, तो इसमें भी ऐड कर लें 25 लाख रुपया, तो ये जो है वो अराउंड कोई 45 लाख रुपए की 5 मरले की फ़ाइल जो है ये प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी जब इसकी बैलेटिंग होगी और ये सारा कुछ इसके साथ होगा। लोकेशन इसकी ये है कि उसको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छा, यानी कि फ़िरोज़पुर रोड, बेदियाँ रोड और फ्रंट पे जो है वो फ़ेज़ 9 प्रिज्म और बैक इसके दरमियान में ये फ़ेज़ 10 की जो है वो लोकेशन होगी। अब फ़ेज़ 13 को मैं देखूं तो फ़ेज़ 13 की फ़ाइल इन दोनों फ़ाइल से प्रेजेंटली नीचे है इसकी प्राइस। इस वक्त अराउंड कोई 24 लाख रुपए की ये फ़ाइल अवेलेबल है 5 मरले की। इसमें भी अगर मैं देखूं कि 25 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो ये भी तकरीबन कोई 50 लाख रुपए की जो है वो फ़ाइल बन जाती है, इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। अब अगर मैं 13 की लोकेशन की बात करूं तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि फ़ेज़ 13 की लोकेशन मैं तो क्या DHA वाले ख़ुद नहीं बता सकते कि कहाँ है। अभी तक 15 से 16 साल हो चुके हुए हैं और DHA ने फ़ेज़ 13 की लोकेशन ही लोगों को नहीं बताई। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो DHA के जितने भी DHAs हैं, मैं पेशावर को देखूं, लाहौर को देखूं, मुल्तान, इवन गुजरांवाला या कोयटा, जहां कहीं भी भावलपुर तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लोकेशन ही नहीं पता और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी आप ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जिसका आपको पता ही नहीं है कब बनेगी और कहाँ बनेगी, ये है कहाँ, और आप ख़रीदे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आना कहाँ है। DHA ने भी ऐसा नहीं किया। तो लेकिन मैं फिर अगेन आपको कह रहा हूँ ये इनविजिबल किस्म की फ़ाइल है। मैं तो आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि फ़िलहाल स्टॉप करें इसको बाय करना और देखें जब तक DHA आपके साथ क्लैरिटी नहीं कर रहा। पिछले 15-16 सालों में
उसने आपको नहीं बताया कि इसकी लोकेशन कहाँ है, और आप इसके ऊपर बेवकूफ़ों की तरह मेरे कहने पे या मेरे जैसे दूसरे लोगों के कहने पे आप ये फ़ाइलें ख़रीदते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। तो आप ख़ुद भी अपनी समझदारी के सारे DHA नो डाउट के उसने अपनी स्टैम्प दी है, उसने अपना पेपर दिया है जिसके ऊपर वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन अगेन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है कहाँ। अब ये तीनों फाइलें जो हैं इसके अंदर अगर आप 30 लाख रुपया लगाते हैं तो मैं ये समझता हूँ जो ट्रेडिंग आइटम है, अब 13 को तो मैंने जैसे आपको बता दिया है, तो मेरा ख्याल है 10 आपके पास बचता है या कोयटा। अब अगेन 10 जो है वो 5 मरला है, कोयटा जो है 1 कनाल है। अब कंपैरिजन लैंड का हो गया कि वो 3 टाइम बड़ी है लैंड DHA कोयटा की DHA 10 से। अब आ जाएँ कि इसके अंदर जो है वो इन दोनों में से इन्वेस्टमेंट कौन सी बेहतर है। अब आपको लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि DHA कोयटा ने भी उसकी लोकेशन बहुत कोयटा के हिसाब से बहुत अच्छी जगह पे रखी हुई है। इन फ्यूचर कोयटा एक बड़ी मार्केट बन जाएगा, लेकिन लाहौर है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपका 5 मरले का है, वहाँ पे आपका 1 कनाल का है। फ़र्क आप देख लें कि लाहौर की प्रॉपर्टी कितनी एक्सपेंसिव है। ये कहते हैं कि जी कोयटा की फ़ाइल बिल्कुल ट्रेड के लिए अच्छी है, मैं ख़ुद कहता हूँ ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ये प्राइस के ऊपर नहीं, ये प्राइस ओवर है। मुझे लगता है कि इसमें मज़ीद करेक्शन आनी चाहिए, या अर्ली बर्ड के प्लॉट जो हैं वो 1.5 करोड़ पे ले जाएं, तो फिर इसकी ये प्राइस जो है वो 50 लाख रुपया मैं एक्सेप्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप इसको अर्ली बर्ड को यहाँ रख के आप इसकी प्राइस जो है वो 50 लाख पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं जा सकती। 2025 पूरे ये 50 लाख रुपए पे, मेरी ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है 50 लाख रुपए के ऊपर नहीं जा सकती। अब आ जाए कोयटा DHA लाहौर की 10 की 5 मरले की फ़ाइल, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लाहौर है। और मेरे पास एक बड़ी अच्छी ख़बर है DHA लाहौर फेज़ 10 के मतलब, लेकिन मैं कंफर्मेशन उसकी कर रहा हूँ इसकी बैलेटिंग के मतलब। तो जब मैं आपको बिल्कुल मेरे पास कंफर्म न्यूज़ आ जाएगी तो मैं आपके साथ ब्रेक कर दूंगा कि इसकी बैलेटिंग कब हो रही है और क्या होने जा रहा है। और इसके मैप के ऊपर जो है ये जो कमर्शियल है ख़ास तौर पर इसके मतलब भी मेरे पास इसकी न्यूज़ है कि ये कमर्शियल को कैसे बना रहे हैं। तो मैं आने वाली वक्त में इसकी मज़ीद जो है रिसर्च करके और कंफर्मेशन करके मैं ज़रूर आपके साथ फेज़ 10 के मतलब मैं आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।